हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम निजी मैजिकियल की जो कविता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उसकी स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने निजी मैजिकियल की लाइफ हिस्ट्री एंड हिज वर्क्स उसके बारे में स्टडी की थी। आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के कोर्स में इंग्लिश लिटरेचर में जो प्रेस्क्राइब्ड जो कविताएं हैं उनमें फर्स्ट जो कविता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उसकी हम स्टडी करेंगे। इस कविता में निजिम एजेकियल जो है वो अपने ही परिवार से एक थीम लेकर चलता है कि एक बार उसकी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया और वो किस प्रकार से दर्द से चिल्लाती रही, किस प्रकार से लोगों ने रिएक्शन किया और अंत में किस प्रकार से वह उस बिच्छू के दर्द से मुक्त हुई। इस सभी के बारे में हम इस कविता में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस कविता को शुरू करते हैं। वर्ड बाय वर्ड हम इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। मुझे याद है वो रात्रि जिस रात्रि को मेरे माँ को काट लिया गया था। स्टंग माने काट लिया गया, बाई ए स्कॉर्पियन एक बिच्छू के द्वारा। 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, 10 घंटे तक, स्टडी माने होता है कंटिन्यू, 10 घंटे तक लगातार बारिश होती रही है। ड्राइवन हिम ए क्रॉल विनीथ ए सेक ऑफ राइस, और जो बिच्छू है वो मेरी माँ को काटकर रेंगता हुआ, क्रॉल माने क्या होता है, रेंगता हुआ, बीनीथ ए सेक ऑफ राइस, राइस माने होता है चावल और सेक माने होता है बोरा, और वह चावल के बोरे के नीचे रेंगता हुआ छिप गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, अपने जहर को अलग करते हुए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बिच्छू जो होता है उसकी जो पूंछ जो होती है, टेल जो होती है, वह उससे काटता है और वह उस पूंछ को मानव के शरीर पर उसको टच करता है और वो जो पूंछ जो होती है वो उससे जहर जो है वो मानव के शरीर में चला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर वो कवि बता रहा है, पार्टिंग विद हिज पॉइजन, अपने जहर को अलग करते हुए, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, उस राक्षसी पूंछ से। डायबोलिक माने क्या होती है, राक्षसी, टेल माने क्या होती है, पूंछ। इन दी डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में। तो इस स्टैंजा में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कवि को याद है वो रात्रि जिस रात्रि को मेरी माँ को एक बिच्छू ने काटा था। 10 घंटे तक लगातार बारिश होती रही और जो बिच्छू है वो मेरी माँ को काटकर रेंगता हुआ एक चावल के बोरे के नीचे छुप गया, उस अंधेरे कमरे में, क्या करके, उस जहर को किसके द्वारा, उस राक्षसी पूंछ से मेरी माँ में डालकर। ही रिस्क्ड द रेन अगेन। अब कभी कहना चाह रहा है कि ही रिस्क द रेन अगेन, बारिश दोबारा से शुरू हो गई, अर्थात बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दी पीजेंट्स केम लाइक ए स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, कि जो किसान हैं जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना कि कवि की जो माँ है उसको बिच्छू ने काट लिया है, तो वे केम आए, कहाँ पर, कवि के घर पर आए। और किस तरीके से आए, स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खियों के झुंड के समान, अर्थात बहुत अधिक भीड़ के रूप में। यहाँ पर सिमली का प्रयोग किया गया है, सिमली अलंकार है, लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। एंड वज्ड द नेम ऑफ गॉड, और उन्होंने टक टक मतलब धीरे धीरे भगवान का नाम लिया, नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, सैकड़ों बार, और सैकड़ों बार उन्होंने भगवान का नाम लिया और क्या की, प्रार्थना की भगवान से कि टू पैरालाइज दी इविल्स वन, कि भगवान इस बुराई को
क्या करे, अपंग कर दे, इस बुराई को दूर कर दे, इस दर्द को दूर कर दे। और ये जो किसान है वो कैसा है, विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, अपने हाथ में कैंडल लेके और लालटेन लेके आए। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज, किस लिए, ताकि उसके प्रकाश में, किसके प्रकाश में, मोमबत्ती और लैंटर्न के प्रकाश में जाइंट स्कॉर्पियन, उस राक्षस दैत्य के रूप में जो स्कॉर्पियन है उसकी जो छाया है, उसकी जो परछाई है, शैडोज माने छाया, परछाई, ऑन दी सन बेक्ड वॉल्स, किस पर पड़े, उस दीवार पर पड़े। सन बेक्ड का अर्थ क्या होता है कि धूप, तेज धूप से जो दीवार होती है वो सख्त हो जाती है। तो कभी यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वो लोग कैंडल और लैंटर्न लेकर आए ताकि दीवार पर उस दैत्य की, उस राक्षस रूपी जो स्कॉर्पियन, जो बिच्छू है, उसकी परछाई दिखाई दे। दे सर्च फॉर हिम, उन सभी किसानों ने उसको ढूंढा। हिम यहाँ पर किसके लिए है, स्कॉर्पियन के लिए है, उस बिच्छू को ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वह उनको मिला नहीं। उन्होंने उसको ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। दे क्लिक्ड दियर टंग्स, और फिर वो क्या किए, उनकी जो जीभें हैं वो क्लिक हो गई, अर्थात बार बार वो भगवान का नाम ले रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि विद एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, दैट दी स्कॉर्पियन मेड, कि जैसे जैसे कि जो स्कॉर्पियन है मेड पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, कि वो एक अंधविश्वास है यहाँ पर भी, कि वो सोच रहे हैं कि जैसे जैसे प्रत्येक एवरी मोमेंट, कि प्रत्येक हलचल पर जब भी जो स्कॉर्पियन है वो हिलेगा डुलेगा, उसी प्रकार से जो जहर है वो उसकी माँ के ब्लड, खून में संचालित होगा, जिसके कारण उसको क्या होगा, पेन होगा, कष्ट होगा, दर्द होगा। दे सेड, ऐसा वो कहते हैं, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, मे ही सिट स्टिल, दे सेड, वो कहते हैं कि वो भी शांति से बैठ जाए, अर्थात वो किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करे, जिसके कारण जो पॉइजन है वो कभी की माँ की खून में संचालित हो, जिसके कारण उसको पेन हो, दर्द हो। मे दी सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, और यहाँ पर फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पिछले जन्म के जो पाप हैं, मे दी सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, कि उसकी माँ के जो पिछले जन्म के जो पाप हैं, बी बर्न अवे टू नाइट, आज ही रात्रि को वो जल जाए, जल के राख हो जाए इस दर्द के साथ ही। दे सेड, ऐसा वो कहते हैं, और मे योर सफरिंग डिक्रीज, और फिर प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो समय है, मे योर सफरिंग डिक्रीज, कि तुम्हारे जो दुख दर्द है जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। दी मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म का जो दुर्भाग्य है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। दे सेड, ऐसा वो कहते हैं, मे दी सम ऑफ इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस तरीके से वो इस बुराई की जो मात्रा है इस अवास्तविक संसार में क्या करते हैं, संतुलन करते हैं, अगेंस्ट दी सम ऑफ गुड, अच्छाई के खिलाफ, मतलब अच्छाई और बुराई दोनों का क्या करते हैं, वो संतुलन करते हैं, अगेंस्ट दी गुड सम ऑफ गुड, बिकम डिमिनिश बाय योर पेन, जो कि तुम्हारे इस दर्द से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। डिमिनिश्ड माने यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस स्टैंजा में हमने, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा कि कवि कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है वो रात्रि, जिस रात्रि को मेरी माँ को एक बिच्छू ने काटा, और वो 10 घंटे तक लगातार बारिश चलती रही, और जो बिच्छू है वो मेरी माँ को काटकर जो चावल का जो बोरा था उसके नीचे छिप गया। अब बरसात जारी है, जैसे ही उसके पड़ोसी जो लोग हैं इस बात को सुनते हैं तो वो मधुमक्खियों के झुंड के समान उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो बुराई है ये इसको पैरालाइज कर दे, इसको नष्ट कर दे, समाप्त कर दे। वो अपने साथ कैंडल और लालटेन लेकर आते हैं ताकि दीवार पर उस दैत्य बिच्छू की जो छाया है वो उनको दिखाई दे जाए। वो सभी किसान जो हैं वो उस बिच्छू को तलाश करते हैं लेकिन वह उनको नहीं मिलता है। वो अपनी जो टंग है उसको क्लिक करते हैं एवरी मोमेंट, मतलब हर क्षण वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि जो स्कॉर्पियन है वो हिले डुले नहीं,
क्योंकि उनको अंधविश्वास है कि यदि बिच्छू हिलेगा डुलेगा मूवमेंट करेगा तो उसका जो जहर है उसकी माँ के खून में वो भी दौड़ेगा, जिसके कारण उसको कष्ट होगा। ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा उनका अंधविश्वास है। इसलिए भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि वो भी शांति से बैठ जाए। ये सीट स्टिल आए ना, कि वो शांति से बैठ जाए। और भगवान से और प्रार्थना करते हैं कि उसके प्रीवियस जो बर्थ, पिछले जन्म के जो पाप हैं वो आज रात्रि को जलकर नष्ट हो जाएं, और आने वाला जो समय है फ्यूचर में, या आने वाले समय अगले जन्म के जो दुख हैं वो भी क्या हो जाएं, कम हो जाएं। और इस तरीके से इस अवास्तविक संसार में जो उसकी अच्छाई और बुराई जो है उनका वो संतुलन करते हैं, और जिसके कारण वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिसके कारण उसका जो दुख कष्ट है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। दे से मे दी पॉइजन प्यूरिफाई और फ्लैश। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसका जो खून है, मे दी पॉइजन प्यूरिफाई और फ्लैश, कि जो पॉइजन है वो तुम्हारे फ्लैश को, यहाँ पर मांस को, खून को क्या कर दे, शुद्ध कर दे। और डिजायर, ऐसी उनकी इच्छा है। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है। दे सेट, वो कहते हैं कि दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर, और फिर वो सभी फर्श पर बैठ जाते हैं। विद माई मदर इन दी सेंटर, मेरी माँ को केंद्र बिंदु में रखकर, अर्थात मेरी माँ के चारों ओर जो भी लोग पड़ोस से आए हैं वो सभी बैठ जाते हैं। दी पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और तुम समझ सकते हो कि प्रत्येक के चेहरे पर क्या है, शांति है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स एंड मोर नेबर्स। अब क्या होता है, जैसे जैसे लोगों को पता लगता है तो और लोग भी आने लग जाते हैं। वो अपने साथ कैंडल लेकर आ रहे हैं, लैंटर्न लेकर आ रहे हैं। मोर इंसेक्ट्स, और जब आपको पता है कि जब लाइट हो रही है तो कीड़े भी आने लग गए। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और अनंत वर्षा होती रहती है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मेरी माँ जो है वो बेचारी ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, वो बेचारी सिकुड़ रही है, दर्द से करा रही है। ग्रोनिंग ऑन ए मैट, और वो मैट, मैट माने क्या होती है, फर्श या जो चटाई जो होती है उस पर करा रही है। मेरी माँ जो है वो दर्द से करा रही है। माई फादर, मेरे पिताजी, सेप्टिक, जो एक संशयवादी हैं, जो रूढ़िवादी हैं। रेशनिस्ट, जो अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते बुद्धिवादी हैं। ट्राइंग, कोशिश करते हैं। एवरी कर्स, कि प्रत्येक जो अभिशाप है वो, एंड ब्लेसिंग, और आशीर्वाद के बारे में। पाउडर मिक्स हर्ब एंड हाइब्रिड, और वो फिर एक पाउडर को मिक्स करते हैं, उसमें जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं। हर्ब एंड हाइब्रिड का क्या होता है, जड़ी बूटियाँ। इवन पोड ए लिटिल पैराफिन, और उस पाउडर में थोड़ा सा पैराफिन, जो तारपीन का जो तेल होता है, उसको भी मिलाते हैं। अपॉन दी बीटन टो, और फिर उस सब को कहाँ पर रख देते हैं, उस टो, टो माने होता है पैर का अंगूठा, जिसको बिच्छू ने काटा है, उस पर उस सभी को, पाउडर को उस पर रख देते हैं, डाल देते हैं। एंड पुट ए मैच, और फिर जो मेरे पिताजी हैं उसमें क्या लगाते हैं, पुट मैच टू इट, उसमें आग लगा देते हैं। आई वॉच दी फ्लेम्स, मैंने लपटों को उठता हुआ देखा। फीडिंग ऑन माई मदर, मेरी माँ को खाते हुए। अर्थात कभी कह रहा है कि मेरी माँ के अंगूठे से क्या लिपट निकलने लगी, वो लपट निकलने लगी, आग की लपट। आई वॉच दी होली मैन, और मैंने उस धार्मिक व्यक्ति, उस पुजारी व्यक्ति को भी देखा। परफॉर्म हिज राइट्स, जो अपने मंत्रों को पढ़ रहा था। टू टेम दी पॉइजन, जो कि उस जहर को कम करने के लिए इन दी इनकांटेशन, वो मंत्रोच्चारण कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और आखिर में 20 घंटे बाद जो बिच्छू के काटने का जो दर्द है वो फिर शांत हुआ। और जब शांत हुआ तो मेरी माँ को रिलैक्स महसूस हुआ, मेरी माँ को आराम महसूस हुआ, वो अपनी सामान्य स्थिति में आई। और जब सामान्य स्थिति में आई तो माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने केवल यही कहा, थैंक गॉड, कि भगवान का शुक्रिया है, दी स्कॉर्पियन पिक्ड, कि बिच्छू ने मुझको काटा। एंड स्पेड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हमारी जो भारतीय जो स्त्री हैं, जो भारतीय जो माता हैं, उनके बारे में पता लगता है कि वो कितना अपने बच्चों के लिए कष्ट सहन कर सकती हैं। कि उन्होंने, मतलब ये लास्ट जो लाइन है
दिल को छूने वाली लाइनें हैं कि माँ ने केवल क्या कहा कि भगवान का शुक्रिया है कि बिच्छू ने मुझको काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कविता पूरी होती है। एक बार मैं पुनः इस कविता के बारे में आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि जब लोगों ने, किसानों ने भगवान से प्रार्थना की कि भाई जो ये बिच्छू का जो दर्द है वो जल्दी से शांत हो जाए, बिकम डिमिनिश बाय योर पेन, दे सेड, वो कहते हैं कि ये जो दर्द है वो समाप्त हो जाए और जो पॉइजन है, जो जहर है, वो तुम्हारी उसकी माँ के खून को क्या कर दे, शुद्ध कर दे। ऐसी उनकी इच्छा है। फिर जो किसान हैं वो सभी मेरी माँ को बीच में रखकर उसके चारों ओर बैठ जाते हैं और उनके प्रत्येक के चेहरे पर शांति का भाव दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे लोग सुनते हैं वैसे ही दौड़ पड़ते हैं। कभी के घर पर अधिक कैंडल आने लग जाती हैं, मोर लैंटर्न, क्योंकि जितने भी किसान आ रहे हैं वो सभी अपने हाथों में कैंडल और लैंटर्न लेकर आ रहे हैं। कीड़े मकोड़े भी आ गए और इस तरीके से अनंत वर्षा चलती रहती है। और मेरी माँ जो है उस मैट पर, जो नीचे फर्श पर लेटी हुई है, वो दर्द से कराह रही है। मेरे पिताजी जो कि एक रूढ़िवादी संशयवादी हैं, वो क्या करते हैं कि वो प्रत्येक अभिशाप और ब्लेसिंग उसके बारे में कोशिश करते हैं समझने की, और फिर वो एक पाउडर लेते हैं। पाउडर में कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं और उसमें थोड़ा पैराफिन का तेल मिलाते हैं, और फिर मेरी माँ के जो पैर का अंगूठा है, जिस जगह खाया है, उस पर उस पाउडर को डाल देते हैं और फिर उसमें माचिस लगा देते हैं। कभी कहता है कि मैंने उस जगह पर अपनी माँ के अंगूठे में से लपटें, आग की लपटें निकलते हुए देखा, और मैंने वहाँ पर उस पुजारी को भी, उस जो तांत्रिक वगैरह होते हैं उसको भी देखा अपना अनुष्ठान करते हुए उस पॉइजन को शांत करने के लिए वो अपने मंत्रोच्चारण कर रहा था। लेकिन 20 घंटे बाद जो है वो दर्द शांत हुआ, और जब दर्द शांत हुआ तो मेरी माँ जब होश में आई और वो सामान्य स्थिति में हुई, तब उन्होंने केवल अपने मुंह से एक ही शब्द कहा कि भगवान का शुक्रिया है कि बिच्छू ने मुझको उठाया, अर्थात बिच्छू ने मुझको काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।